आप सिप्रोफ्लैक्सिन के इंट्रैक्शन देखेंगे ड्रग के साथ और फूड के साथ कि अगर आपने इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करें तो क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने इसको टिज़ानिडीन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना इन दोनों को, क्योंकि इससे टिज़ानिडीन का जो लेवल है बॉडी में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोटेंसिव या सिडेशन क़नूदगी आपकी बढ़ सकती है। उस सूरत में आपने ख्याल रखना है इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने जो डायबिटीज़ के पेशेंट शुगर के, उन्होंने इसके साथ इकट्ठे इस्तेमाल मेडिसिन अपनी नहीं करनी, क्योंकि उससे इनकी शुगर कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपने दूध, दही, मक्खन इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना, इससे जो है ना सिप्रोफ्लैक्सिन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो सकती है और आपको फ़ायदा ही नहीं होगा इस्तेमाल करने का मेडिसिन। इसके अलावा आपने माल्टे के जूस के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर मैदे का सिरप जिसमें एलुमिनियम शामिल हो, वो इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये उसकी सिप्रोफ्लैक्सिन की अब्जॉर्प्शन इससे बॉडी में कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर एनसेड यानी कि पेन किलर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे आपको झटके लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डुलैक्सिटिन जो जेनेरिक नेम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इकट्ठे आपने इसको इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे आपको टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, बॉडी में उसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। तो आपने ख्याल करना है कि ये इंट्रैक्शन हैं मेडिसिन के, आपने इनके साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सिप्रोफ्लैक्सिन को तो आगे पीछे कर लें, बेशक सिप्रोफ्लैक्सिन पहले इस्तेमाल कर लें, उसके बाद दूसरी मेडिसिन कर लें, या दूसरी मेडिसिन पहले कर लें, सिप्रोफ्लैक्सिन को बाद भी कर लें। इकट्ठे इन मेडिसिन के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्या कॉफ़ी के साथ, कॉफ़ी लोग पीते हैं उसके साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी की मिकदार उससे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। तो आपने ख्याल रखना है इनका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।